हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एमईपीएल क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कोई कॉन्सेप्ट की बात नहीं करेंगे। आज हम एक केस स्टडी लेके आए हैं आपके लिए। आप लोग केस स्टडी वाले सम्स करते हो, दैट इज क्वेश्चन सॉल्व करते हो इन कॉमर्स बीएसटी। तो एक केस स्टडी है। सबके घर में लिज्जत पापड़ का नाम तो सबने सुना होगा, ठीक है। तो लिज्जत पापड़ के ऊपर केस स्टडी ये है कि 80 रुपीज के लोन से, यस, ओनली 80 रुपीज के लोन से आज उस कंपनी की वैल्यूएशन 1600 करोड़ रुपीज हो गई है। और इसके पीछे कोई बहुत बड़े एमबीए या बहुत बड़े एजुकेटेड लोगों का हाथ नहीं है, सिर्फ 7 ऑर्डिनरी वुमेन का हाथ है। यस, 7 ऑर्डिनरी वुमेन, वो भी उस टाइम पे जिस टाइम पे वुमेन लिटरेसी या वुमेन इंपावरमेंट की तो कोई बात ही नहीं करता था। तो इस केस स्टडी में क्या हुआ, इनकी क्या बिजनेस फिलोसफी है, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। आज के वीडियो में समझेंगे कि ये बिजनेस हुआ कैसे 80 से 1600 करोड़ रुपए का। अगर ऐसे वीडियोस और भी अच्छे लगेंगे तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम और भी ऐसे केस स्टडी वाले वीडियोस एंड इवन इसका सप्लाई चेन कैसे होता है, आप लोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो वो कैसे होता है वो भी हम लोग लेके आएंगे इन आर फ्यूचर वीडियोस। तो सबसे पहले आते हैं बिजनेस फिलोसफी पे। लिज्जत पापड़ की बिजनेस फिलोसफी बहुत ही इनक्रेडिबल है। सिर्फ 7, यस, ओनली 7 ऑर्डिनरी वुमेन विदाउट एनी एडुकेशन, कोई भी पढ़ाई लिखाई नहीं, कुछ नहीं, विदाउट एनी एडुकेशन, जिन लोग ने 80 रुपीज का लोन लिया फ्रॉम अ सोशल वर्कर इन द 1950s, इन लेट 1950s में क्या किया इन्होंने, 80 रुपीज का। उस समय ऑब्वियसली आप बोल सकते हैं कि सर 80 रुपीज बहुत होते थे, यस बहुत होते थे, लेकिन 1600 करोड़ नहीं होगा। अगर आप इंडेक्सेशन को भी लेके आओगे तो वो 1600 करोड़ में नहीं आएगा। तो जस्ट 80 रुपीज के लोन में उन लोग ने आज 1600 करोड़ का एम्पायर बना दिया है। तो कैसे बनाया? करेंटली इन लोग के कितने ब्रांचेस है? 69 ब्रांचेस एंड 42,000 लिज्जत बहन या लिज्जत सिस्टर्स उसमें काम करते हैं। सर ये लिज्जत सिस्टर या बहन क्या है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। और इनका ब्रांड नेम क्या है? सर ब्रांड नेम इज श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ कंपनी है ये, ठीक है। तो श्री महिला गृह उद्योग इज द ब्रांड नेम। और ये कुछ लोग हैं जिन लोग इसके पीछे है, आज भी इनके सर्वाइवर्स है जो ऑब्वियसली प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी जीत चुके हैं। तो इनका बिजनेस फिलोसफी ये था कि 80 रुपीज के लोन से कैसे हम लोग 1600 करोड़ तक जाएंगे। अब हिस्ट्री क्या है, ये कब बना? ये बना इन द लेट 1950s। अगर एग्जैक्टली बोले तो 1959 में इसकी स्टार्ट हुआ। कहां स्टार्ट हुआ? बॉम्बे में, ठीक है। उस टाइम पे इंडिया की कंडीशन बहुत ही पुअर थी, ऑब्वियसली 10 इयर्स या 12 इयर्स हुए थे इंडिपेंडेंस को, एंड लिटरेसी ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास थी नहीं। वो एक लग्जरी मानी जाती थी कि आप पढ़े लिखे हो मतलब आप बहुत बड़े कोई लेवल पे हो। एंड वुमेन की तो लिटरेसी की बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेन की लिटरेसी एक लग्जरी थी तो वुमेन का तो आउट ऑफ द क्वेश्चन था। ओनली 8% वुमेन इन द कंट्री वेयर लिटरेट, एंड उसमें से इतना बड़ा बिजनेस बनाना, जब लिटरेसी एक बड़ी कॉन्सेप्ट या बहुत लग्जरी मानी जाए, बहुत ही बड़ा चैलेंज था। तो इस चैलेंज को कैसे इन लोग ने ठीक किया? इन लोग ने सबसे पहले लोकल स्टोर्स में जाके अपना गुड्स देना स्टार्ट किया। 80 रुपीज से जो सामान बनाया वो सबसे पहले लोकल स्टोर में दिया गया, ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि क्वालिटी लोगों को इतनी अच्छी लगी और भी लोग इस चीज को खरीदना चालू किए। मतलब और भी स्टोर्स जो आसपास के थे ना, वो भी इस पे आ गए कि हमको ये सामान चाहिए, क्योंकि क्वालिटीज इनकी अच्छी थी। इन लोग ने बहुत ही कम कैपिटल लेकिन मेहनत से, अपने एफर्ट से क्वालिटी को मेंटेन किया हुआ था। अब आ गया टाइम आगे बढ़ने का। नाउ द प्रॉब्लम शुड हैव अराइज्ड कि सर 80 रुपीज में आपने स्टार्ट किया, दे दिया, अच्छी बात है, क्वालिटी भी अच्छी रखी, लेकिन आगे कैसे बढ़ेंगे सर? क्योंकि आगे बढ़ना इन लोग के लिए और भी इजी था। क्यों सर और इजी? क्योंकि वुमेन लोगों को कोई काम नहीं दे रहा था, वुमेन एडुकेटेड नहीं थे, वुमेन के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। तो वुमेन के हायर करना इन लोग के लिए बहुत ही इजी हो गया। एट चीप कॉस्ट, वेरी लो कॉस्ट उन लोग वुमेन को हायर कर पाए, क्योंकि बाकी वुमेन ने भी देखा हाँ इन लोग कमा रहे हैं, हम लोग बिना घर से निकले हम अपने घर में बैठे बैठे पैसे कमा सकते हैं। यस, वो वर्क फ्रॉम होम वाला टैगलाइन तब नहीं था, तो वो वर्क फ्रॉम होम करके अगर हम इतना पैसे कमा सकते हैं, ना हमें कोई एडुकेशन चाहिए, ना हमें कोई ज्यादा कैपिटल लगाना है, तो हम इससे जुड़ जाते हैं। तो इन लोग के लिए भी अच्छा हुआ कि लोग जुड़ते गए, एंड आज एज यू कैन सी कि कितना बड़ा बन गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जब हुआ, सर बोर्ड मीटिंग, यस बोर्ड मीटिंग आज बोला जाता है, उस समय क्या हुआ होगा? एक गेट टुगेदर मीटिंग, ठीक है, जहां पे सारे मेंबर्स आए होंगे। मेंबर्स इन द सेंस जिन लोग ने ज्वाइन किया, जिन लोग पहले से थे। उसमें ही क्लियर कर दिया था कि प्रॉफिट हमारा मेन मोटिव नहीं है। आई रिपीट,
प्रॉफिट हमारा मेन मोटिव नहीं रहेगा, हमारा प्राइमरी मोटिव रहेगा तो इम्पावर वुमेन। यस, कोई कैंडल मार्च, कोई बैनर मार्च नहीं, हम लोग का मेन मोटिव, दैट इज प्राइमरी मोटिव इज नॉट प्रॉफिट। हम लोग प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस के लिए नहीं जा रहे, हम लोग वुमेन को इंपावर करने के लिए जा रहे हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो क्या ये लॉस करने के लिए, ये पैसे डुबाने के लिए बिजनेस बनाया गया, सोसाइटी को हेल्प करने के लिए? नहीं, प्रॉफिट तो करेंगे सर, प्रॉफिट नहीं करेंगे तो बिजनेस चलेगा कैसे? लेकिन प्रॉफिट करने के चक्कर में हम एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे अपने इंप्लॉइज या वर्कर्स या सिस्टर्स को, ठीक है, क्योंकि सब लेडीज लोगों ने मिलकर बनाया था तो उन्हें नाम दिया गया था लिज्जत सिस्टर्स। अब सिस्टर्स क्यों बोला गया सर, इंप्लॉइज क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि यहां पे स्टारबक्स ने जो आज फॉर्मूला यूज किया है वही वाला, यस, स्टारबक्स कॉफी पीने जाते हैं सब, तो स्टारबक्स वाला फॉर्मूला तब यूज किया गया था। क्या यूज किया गया था कि एवरी इंप्लॉय, जितने भी लोग होंगे वो इंप्लॉय नहीं कंसिडर किए जाएंगे, उनको बोला जाएगा एज अ मेंबर ऑफ द बिजनेस, एज अ मेंबर ऑफ द बिजनेस उनका नाम दिया जाएगा। और क्या किया जाएगा, उन्हें कुछ शेयर, बिजनेस का कुछ शेयर, चाहे वो एकदम टॉप लेवल पे बैठे हो या एकदम बॉटम लेवल पे हो, उन्हें कुछ शेयर ऑफ द बिजनेस दिया जाएगा। जैसे उन्हें लगे कि हाँ वो भी इस बिजनेस में कुछ कैपिटल या कुछ शेयर होल्ड करते हैं, वो एक जस्ट इंप्लॉय नहीं है जिनको कभी भी लिया निकाल दिया जा सकता है। अब सोचने की बात यह है, आज के टाइम पे 2020s में, 2022 में स्टारबक्स ये कर रहा है, आज से 5 साल पहले से कर रहा होगा तो ठीक है, लेकिन 1959 में ये सोच आई थी, विदाउट कोई एडुकेशन, विदाउट कोई एमबीए डिग्री। बहुत ही स्ट्रैटेजिक चीज कि आप लोग जब मेंबर्स बना लोगे या उसको लिज्जत सिस्टर्स बना लोगे, दे विल बी मोर मोटिवेटेड कि उनको क्वालिटी अच्छी रखनी है, काम अच्छे से करना है, प्रॉफिट रहेगा लेकिन जस्ट लिविंग स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट करने के लिए, नॉट कि हमें उस प्रॉफिट से आगे कुछ करना है, वो जस्ट एक्सपैंड करने के लिए प्रॉफिट है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए है कि लोगों की लाइफ बेटर हो। मेन क्या था कि वुमेन जो घर में बैठी है, जिन्हें कुछ काम नहीं है, कुछ काम मिल नहीं रहा है ड्यू टू देयर लैक ऑफ एजुकेशन, उन्हें ये काम दिया जाए और उन्हें रिस्पेक्ट प्रोवाइड की जाए। ये इज्जत सिस्टर नाम क्या है, क्योंकि इंप्लॉय अगर होगा तो उसको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी जब वो बोलेगा कि सर हम सिर्फ इंप्लॉय है इज्जत पापड़ कंपनी में। लेकिन अगर वो ये बोलेगा सर मेरे पास क्या है, शेयर है, उस समय शेयर मतलब कि शेयर इन द कंपनी, वो कोई एक्चुअली इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर की बात नहीं हो रही है, आई एम अ ओनर ऑफ द कंपनी, चाहे वो मेरे पास 1% हो या 10% हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आई एम अ ओनर ऑफ द कंपनी, आई एम अ लिज्जत सिस्टर, जब ये बोला जाएगा तो रिस्पेक्ट बढ़ेगी। तो जस्ट इमेजिन, विदाउट एडुकेशन, विदाउट एनी क्वालिफिकेशन एंड विद जस्ट 80 रुपीज, 80 रुपीज से आज 1600 करोड़, 7 वुमेन से आज 42,000 वुमेन, दैट इज लिज्जत सिस्टर्स। एंड एक ब्रांच जो मुंबई के अपने घर से चालू की थी, आज उनकी कितनी ब्रांचेस हो गई, 69 ब्रांचेस। यही सोचने की बात है कि कितना बड़ा ये स्टार्टअप था। आज के टाइम पे ऐसा होता तो ये कितने शार्क टैंक्स और कितनों को पीछे छोड़ देता। तो ये स्टोरी अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसका सेकेंड पार्ट, इसकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट या फिर एप्पल और स्टारबक्स जो यही सेम मॉडल में काम करते हैं, उनकी स्टोरीज भी हम लोग लेके आएंगे। एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। कॉन्सेप्ट वीडियोस के साथ साथ केस स्टडी वीडियोस भी आते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको क्लासेस परचेस करनी है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि meplclasses.com में जाके आप ले सकते हैं। वहां पे भी हम लोग इन लाइव क्लासेस भी ये सब केस स्टडीज लेते हैं। जब ये हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स सोचने लगते हैं, स्टूडेंट्स और जानना चाहते हैं। इसीलिए इस बार मैं क्या किया हूं, मैं आपके लिए केस स्टडी लेके आया हूं। तो प्लीज इफ यू हैव लाइक्ड इट, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना, जैसे उन लोग भी ऐसी केस स्टडीज का मजा उठा पाए। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।